ये तो केवल आरंभ मात्र है। अभी देखते जाओ कैसे इन क्षत्रियों के हृदय में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला धनानंद की सेना का विध्वंस करती है। आज जो इनके समक्ष खड़ी है वो धनानंद की सेना नहीं, वो स्वर्णिम अवसर है जो इन्हें वर्षों की परतंत्रता से मुक्ति दिलाएगा। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में लड़ने का जो अवसर इन्हें आज प्राप्त हुआ है, वही अब इनके सोए शौर्य को जागृत करेगा। चंद्रगुप्त के कारण उस सोने की खान से निकलकर ये सभी अपनी शारीरिक बेड़ी से मुक्त होने में सफल रहे, और अब धनानंद की इस सेना से लड़कर ये अपनी मानसिक दासता से मुक्त होंगे। तभी होगी इनकी वास्तविक मुक्ति। इसके बारे में सम्राट को शीघ्र सूचित करना पड़ेगा। सम्राट, ये अद्भुत शस्त्र तो वास्तव में एक ही समय में कई लोगों के प्राण लेने की क्षमता रखता है। मेरे शत्रु भय से कांपेंगे यदि मैं इसे उनके विरुद्ध उपयोग करूंगा। सम्राट, क्या हुआ? वो क्षत्रिय, वो मरा नहीं है। वो अभी तक जीवित है। क्या? किंतु ये कैसे संभव है? मैंने तो उन्हें अपनी आंखों के समक्ष मरते हुए देखा था। वो भ्रम था सम्राट। वो हमारे सैनिकों के ऊपर हावी हो रहे हैं सम्राट। अगर समय रहते हमने वहां पर और सैनिक नहीं भेजे तो शीघ्र ही वो क्षत्रिय हमारी सेना का अंत कर देंगे सम्राट, और भाग जाएंगे। महामात्य, सेना एकत्रित कीजिए। वो क्षत्रिय इस प्रकार मुक्त होकर भाग नहीं सकते। हे महामहिम, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। महामहिम, हमारी सेना सज्ज है। यदि ये सम्राट वहां और सैन्य बल लेकर पहुंच गया तो मेरे क्षत्रिय भाई मारे जाएंगे। मुझे धनानंद को वहां से शीघ्र ही पहुंचने से रोकना होगा। क्षत्रिय तो अदम्य साहस का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि मैं कुछ समय के लिए धनानंद को रोक पाऊं तो मेरे पिपलीवन के भाई धनानंद की बची कुची सेना को भी परास्त कर पाएंगे और धनानंद की पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तो करूं तो क्या करूं?
सम्राट, वो क्षत्रिय तो बड़े ही चतुर निकले। मैं यहाँ आपसे पहले आया ताकि आपके आने तक स्थिति का निरीक्षण कर सकूं, किंतु तभी मैंने देखा कि कुछ क्षत्रिय आए और सेना को वन तक पहुंचाने वाले एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध करके भाग निकले। किंतु अभी भी विलंब नहीं हुआ है सम्राट, हम अब भी उन्हें पकड़ सकते हैं। देख क्या रहे हो? सहायता करो मेरे दास की। अग्निमुख, आशा करता हूँ कि इस अवसर और समय का लाभ उठाकर तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से शीघ्र ही भाग पाएंगे। शीघ्र करो। आशा है कि धनानंद के पहुंचने से पूर्व ही सभी क्षत्रिय सुरक्षित निकल जाएंगे। सम्राट, वो चाणक्य ले गया उन सबको अपने साथ। सम्राट, चाणक्य! चाणक्य! ब्राह्मण देव, आप जो कोई भी हैं, परंतु हमने आप पर विश्वास केवल इसलिए किया क्योंकि आपके पास पिपली वन का राजकीय चिन्ह था और अब हम आपके दिखाए हुए मार्ग से सुरक्षित स्थान तक भी पहुंच गए, परंतु आपने अभी तक हमें नहीं बताया हमें इस प्रकार यहाँ लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। मैं अब तक मौन केवल इसलिए रहा क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता, यदि वही जानकारी आप किसी अपने के मुख से सुनेंगे तो कदाचित उसका प्रभाव आपके मानस पटल पर अधिक होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? सेनापति मत्सल देव, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपली वन की रीत। विजय या वीर गति, यही पिपली वन की रीत। विजय या वीर गति, यही पिपली वन की सेनापति मत्सल देव, सेनापति मत्सल देव, आप जीवित हैं? हाँ, मैं जीवित हूँ क्योंकि धनानंद मुझसे केवल मेरे पांव छीन पाया, उसके विरुद्ध लड़ने का मेरा संकल्प नहीं। जीवित तो हम सब थे, परंतु प्राण आज आए, जैसे आप सब में आए। अब हमें पिपली वन का खोया हुआ सम्मान, हमारा गौरव पुनर्जित करना होगा। पिपली वन की अपनी मातृभूमि की खोई हुई अस्मिता को पुनः जागृत करना होगा। अब हमारी क्रांति का आरंभ होगा जब हम अपना प्रतिकार लेंगे अपने राजा का,
अपने राज्य का उस दुष्ट धनानंद से। आप सब इतने मौन क्यों हो गए? आपकी कीर्ति बनी रहे मत्सल देव, किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। हाँ, ये सत्य है कि हमने एक सेना को आज परास्त किया है, परंतु वो बहुत छोटी सेना थी मत्सल देव। धनानंद और मगध को परास्त करने के लिए हमें एक कुशल नेतृत्व, एक उचित कारण की आवश्यकता है। और यदि प्रतिकार के लिए ही हमें धनानंद से युद्ध करना होता तो गत 12 वर्षों में हमारे पास अनेकों अवसर आए, परंतु हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि सत्य यही है, अब हमारे पास युद्ध करने के लिए ना ही तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई कारण है। कारण है, अभी मौर्य वंश का सूर्यास्त नहीं हुआ है। पीपली वन के राजकुमार महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य जीवित है। चंद्रगुप्त